गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने। तो सबसे पहले आइए पीआईबी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये, और इसके प्रधान महानिदेशक कौन बन चुके हैं, तो ये बने हैं राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा बने हैं। और ये किसका स्थान लिए हैं भाई साहब, सत्येंद्र प्रकाश का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये याद रखना है। और आई है ये सभी सूचना मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। तो सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा ये हैं अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर इस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। आइए नियुक्ति की बात आई है तो कुछ नियुक्ति की चर्चा लगे हाथ कर लेते हैं। जी हाँ, तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं भाई साहब। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनिल कुमार लाहोटी बन चुके हैं। अनिल कुमार लाहोटी जी। और अगर आपसे बात करें, वो अभी कल ही फिक्की के अध्यक्ष और सीईओ कौन बन चुके हैं, तो शैलेश पाठक जी। कौन भाई साहब, शैलेश पाठक जी बने हैं। और फसाई की बात कर लेते हैं। फसाई के वर्तमान में सीईओ अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा गंजी कमलावीर राव। गंजी कमलावीर राव बने हैं ये फसाई के। और बात कर लेते हैं कुछ लगे हाथ, जैसे अभी हाल ही में यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं। यूट्यूब के सीईओ वर्तमान में कौन बने हैं, तो नील मोहन बने हैं जी। नील मोहन जी बने हैं। अगर आपसे बात करें फेसबुक के सीईओ वर्तमान में कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं भाई साहब, ये याद रखिएगा। और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में कौन है, तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ट्विटर के बात कर लेते हैं तो ट्विटर के एलन मस्क हैं ट्विटर के। अगर बात करें एडोब के कौन है भाई साहब, शांतनु नारायण जो हैं, ये एडोब के क्या हैं, सीईओ हैं। ये सभी सीईओ हैं, याद रखिएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। मुलेठी का प्रयोग मसाले में किया जाता है, तो इसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो बदले गए हैं, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के क्या हो गए, राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दर्रा 3 थी है। पहला है शिवकिला दर्रा, इम्पोर्टेंट है। दूसरा दर्रा रोहतांग दर्रा है। और बात कर लेते हैं तीसरा बाड़ा लाचा दर्रा। ये तीनों के तीनों दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे है। और बात करें पिन वैली नेशनल पार्क यहीं है। और बात करें इंदर किला नेशनल पार्क भी यहीं है। और एक नेशनल पार्क और है सिंबल बारा नेशनल पार्क। ये चारों के चारों कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में ही है। यहाँ के नृत्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ की एक नृत्य है छपेली नृत्य। और बात करें डांगी नृत्य, और एक नृत्य यहाँ का और है नाटी। ये 3 नृत्य आपको यहाँ के हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। यहाँ पे बांध की बात करें, पोंग बांध और पंडोह बांध, ये दोनों बांध किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। और एक बांध है चमेरा बांध किस नदी पर है, रावी नदी पर है। ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध भी यहीं पे है, वो किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए हाथी रोबोट को क्या किया है, शामिल किया है। तो ऐसा करने वाला भाई सर जो मंदिर है, वो मंदिर केरल में है, केरल में। और मंदिर का नाम है, याद रखिएगा, इरजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। ये श्री कृष्ण मंदिर है। यहाँ पे अब अनुष्ठान कार्यों के लिए, नारियल फोड़ने के लिए यहाँ पे हाथी रोबोट का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। और ये गिफ्ट किसने दिया है, ये हाथी रोबोट गिफ्ट किसने दिया है, तो याद रखिएगा ये दिया है पेटा ने।
किसने दिया भाई साहब? पेटा। पेटा का फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये याद रखिएगा। आइए बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। और बात करें केरल के बारे में तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? पिनरई विजयन यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य है। और एक नृत्य और है मोहिनी अट्टम, ये दोनों यहाँ की क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा दो ठीक, कथकली और मोहिनी अट्टम। यहाँ पे कौन कौन से बांध हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। इडुक्की नेशनल पार्क, इडुक्की नेशनल पार्क यहीं है। और बात करते हैं पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ है? यहीं पे है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहीं पे। साइलेंट वैली शांत घाटी नेशनल पार्क यहीं पे है। अगर फूलों की घाटी पूछ लेगा तो वो उत्तराखंड में है, ये याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता? तो कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता है किसने? तो ये जीते हैं भाई साहब डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव जीते हैं। ये जीते हैं, किसको हरा करके जीते हैं? तो याद रखिएगा एंडी मरे को हरा करके ये जीते हैं। एंडी मरे ये हार गए और ये क्या हो गए? डेनियल मेदवेदेव क्या हुए? जीत गए हैं। ये कहाँ के प्लेयर हैं? रूस के प्लेयर हैं डेनियल मेदवेदेव, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं कुछ टेनिस से संबंधित। तो टेनिस से संबंधित एक कप अभी हुआ है फेड कप। फेड कप केवल स्पेशल महिला खेलती हैं, महिला टेनिस से संबंधित है फेड कप। इसका नाम हो गया है विल्जिंग कप हो गया है। तो इस किसने जीता है? स्विट्जरलैंड जीता है। स्विट्जरलैंड जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये जीत गया है। ठीक है, फेड कप। और टेनिस की बात आई है तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन है, दूसरा बात करते हैं फ्रेंच ओपन है, तीसरा विंबलडन ओपन है और चौथा यूएस ओपन है। तो इसमें जो है पहला और चौथा जो है ये कहाँ खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन कहाँ पे खेले जाते हैं भाई साहब? क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन ओपन कहाँ खेले जाते हैं? ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन ख़त्म हो गया क्योंकि जनवरी फरवरी ख़त्म हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता कौन है मेंस में? माने पुरुष विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन के कौन हो गए हैं भाई? तो नोवाक जोकोविच हैं। कौन है? नोवाक जोकोविच, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष के खिताब के विजेता है। ये कहाँ के प्लेयर हैं पूछा जाता है? तो सर्बिया के क्या हैं ये प्लेयर है, ये याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो 12वां हिंदी विश्व जो सम्मेलन है ये संपन्न हुआ है फिजी में। कहाँ पे जी? फिजी में संपन्न हुआ है। कुल कितने देश इसमें भाग लिए हैं? 50 देश भारत सहित इसमें भाग लिए हैं। और पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में भारत के नागपुर में, नागपुर में संतरों की नगरी वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का क्या किया गया था? उद्घाटन। ये 12वें नंबर का कहाँ पे हुआ? फिजी में। तो अगर आपसे पूछे 11वें नंबर का कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था 2018 में। मॉरिशस में हुआ 2018 में। अगर आपसे बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं भारत वाले? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है कराबाओ कप किसने जीता है? तो पहले ये देखो कि कराबाओ कप किससे संबंधित है, किस गेम से? तो ये फुटबॉल लीग है। ये क्या है? फुटबॉल लीग है। और ये किसने जीत लिया भाई? तो ये जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसे क्या किया है? जीत लिया है।
किसको हरा करके जीता है ये पूछा जाए तो याद रखिएगा न्यूकासल यूनाइटेड को हरा करके ये खिताब जीत लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। आगे बात कर लेते हैं कुछ और चर्चा, फुटबॉल की बात आई है तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चर्चा कर लेते हैं पुरुष वाले में। तो किसने कहाँ पे हुआ था, कौन सा संस्करण है, 22वां संस्करण। कहाँ हुआ था, कतर में हुआ। किसने जीता भाई साहब, अर्जेंटीना ने जीता। किसने जीता, अर्जेंटीना ने। किसको हरा करके जीता, फ्रांस को हरा करके जीता है। और अगर आपसे बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तो ये याद रखना है क्या, गोल्डन बूट का अवार्ड कौन जीता। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है किलियन एम्बापे को मिला है। किलियन एम्बापे को मिला है गोल्डन बूट का अवार्ड। कहाँ के प्लेयर हैं, फ्रांस के। और गोल्डन बॉल का अवार्ड कौन पाया भाई साहब, तो लियोनेल मेसी जीते हैं। लियोनेल मेसी जीते हैं, ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीते हैं भाई साहब मार्टिनेज जीते हैं। कौन जीते हैं, मार्टिनेज। ये कहाँ के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। अगर आपसे पूछ ले फीफा वर्ल्ड कप वोमेन वाला, महिला वाला कहाँ पे होगा, 2023 वाला, तो ये होगा भाई साहब 2023 वाला होगा ये महिला वाला। ये होगा भाई साहब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। अगर पुरुष वाला 2022 तो ये हो गया, तो 2026 वाला कहाँ होगा, ये होगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कहाँ, मैक्सिको में होगा, कनाडा में होगा और 3 देश में अमेरिका में होगा। 3 देशों में होगा, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं भैया, बोला टिनुबू बने हैं। कौन, बोला टिनुबू बने हैं, नाइजीरिया के क्या राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया कहाँ का देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, देश है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसमें टोटल सबसे ज़्यादा देश किसमें है, इसी महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। और ये ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों की तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो नाइजीरिया की बात कर लेते हैं। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और यहाँ की मुद्रा क्या है, नायरा। मुद्रा क्या है, नायरा, याद रखना है। कुछ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त किए गए, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं। और बात करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल बने हैं। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन बने हैं भाई साहब, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने हैं भाई साहब लूला डा सिल्वा। कौन, लूला डा सिल्वा बने हैं। और बात कर लेते हैं, ये इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं भाई साहब, इजराइल के पीएम बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो बने हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन बने, किसको बुलाया गया है। तो 8वें रायसीना डायलॉग के जो मुख्य अतिथि हैं ये हैं भाई साहब इटली की प्रधानमंत्री, नाम है जियोर्जिया मेलोनी। ये इटली की क्या है, प्रधानमंत्री हैं। इटली की प्रधानमंत्री हैं और ये मुख्य अतिथि रहेंगी 8वें रायसीना डायलॉग में। इस रायसीना डायलॉग पहली बार कब मनाया गया था, 2016 में किया गया था। बात समझ में, कहाँ पे भाई साहब, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये हैं भाई साहब सलमान रश्दी। सलमान रुश्दी ये हैं विक्ट्री सिटी के उपन्यास के लेखक। कुछ और किताब बता देते हैं, जैसे टॉम एंड सैंड के लेखक, टॉम एंड सैंड के लेखक कौन है भाई साहब, गीतांजलि श्री, ये भी उपन्यास ही है, गीतांजलि श्री। और बात करते हैं एक उपन्यास द टाइगर,
ऑफ द्रास, द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक कौन है? मीना नैयर हैं। मीना नैयर हैं टाइगर ऑफ द्रास के लेखक। और एक किताब और बात कर लेते हैं, द ग्रेट टेक गेम। द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध सूरी इसके क्या हैं? लेखक हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस जो मनाया गया भाई साहब, ये मनाया गया है 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में ये पहली बार मनाया गया था। इस बार की इसकी थीम है सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज इस बार इसका क्या है? थीम है। और एक दिवस 1 मार्च को और मनाया गया है, इसका नाम है भाई साहब विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ये भी कब मनाया गया? 1 मार्च को। 1 मार्च को और एक दिवस मनाया गया नागरिक लेखा दिवस, भारत ने मनाया। नागरिक लेखा दिवस कहाँ मनाया गया? किसने मनाया? भारत ने मनाया। और कहाँ पे? नई दिल्ली में मनाया। ये आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।